नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक माय एफएम से और आपके लिए लेकर के आया हूं हर गुरुवार की तरह इस बार भी स्पाइस अप जिंदगी प्रेजेंटेड बाय किचन एक्सप्रेस मिर्च पाउडर। जिंदगी की एक चटपटी कहानी जिसका नाम है थोड़ा स्वार्थी हो या नहीं। ये कहानी मंजू जी और राकेश जी की, जिनकी शादी को 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका था। पति पत्नी ने आज तक कोई झगड़ा नहीं किया, पड़ोसी को कभी उनकी ऊंची आवाज सुनाई नहीं दी। दोनों के बीच में बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी। 2 बेटे थे। बेटा तो बेंगलुरु में काम कर रहा था, वहीं पर सेटल था अपनी वाइफ के साथ में, बच्चों के साथ में। जो बेटी थी वो अमेरिका रहती थी, उसकी भी शादी हो गई थी। मंजू जी हर तरीके से राकेश जी का ख्याल रखती थी। उनके मांगने से पहले चाय मिल जाती, रसोई में जो कहते जो चाहते वैसा भोजन बन जाता, उनकी डिश बन जाती। उनके दोस्त आए दिन आते रहते थे, उनकी जमकर के खातिरदारी होती। नहा करके आते तो बेड पर उनको आयन के कुर्ते पाजामे मिल जाते। इन शॉर्ट ब्यूटीफुल जिंदगी थी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मंजू जी ने हर तरीके से राकेश जी का ख्याल रखा था, बहुत मोहब्बत करती थी अपने पति से। लेकिन इस खूबसूरत जिंदगी में एक दिन चोट पड़ गई, और ये जोरदार चोट पड़ी बेटी निकिता की एक लाइन की वजह से। वीडियो कॉल पर बात चल रही थी तो निकिता ने उस तरफ से कह दिया कि पापा, मैं डिवोर्स लेना चाहती हूं। राकेश जी गुस्से में तिमतिमा उठे, चिल्लाने लगे कि क्या बात कर रही हो, आज तो कह दिया, आज के बाद कहना मत। हमारी 7 पुश्तों में किसी ने डिवोर्स नहीं लिया। ये तलाक नाम का शब्द हमारे घर में आज तक आया नहीं है, और तुम भी कोई तलाक नहीं लोगी। ये कहकर के कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। निकिता ने अपनी मां को समझाया कि पापा को समझाना, मेरा पति शराब पीता है, झगड़ता है, मारता पीटता है, घर से बाहर रहता है रात रात भर। उसका पति जय जो कि शराबी था, खराब आदतें थी, अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, और एक दिन तो हद हो गई, वो अपनी एक अफ्रीकन गर्लफ्रेंड को घर ले आया। निकिता ने अपनी मां से कह दिया कि पापा को कह देना मैं तलाक लेने वाली हूं। एक बार फिर से मंजू जी ने कोशिश की राकेश जी को समझाने की कि मान जाइए, बच्ची जो कह रही है उसकी बात को समझिए, पिता की तरह समझिए। और उस दिन राकेश जी ने जो कहा वो मंजू जी के लिए भारी पड़ गया। राकेश जी ने कहा कि सुनो मंजू, अब तुम्हारा फैसला है, तुम्हारा डिसीजन है। वो तलाक नहीं लेगी, ये मैंने कह दिया है। और अगर तुम्हें इतना ही बेटी का ख्याल है तो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें बेटी के साथ रहना है या पति के साथ रहना है। पूरी रात मंजू जी को नींद नहीं आई, करवटें बदलती रही, सोचती रही कि जिस राकेश जी को मैं जानती थी वो ये नहीं है। क्या करें जब एक इंसान पर पुरुष हावी हो जाए पिता की जगह, जो पिता की जिम्मेदारी है, जो पिता को सोचना चाहिए वैसा ना सोच करके पुरुष की तरह सोचे, तो क्या करे एक महिला। सुबह सुबह मंजू जी ने फैसला कर लिया। रोजाना की तरह नाश्ता तैयार किया, चाय बनाई, लेकिन वापस जाकर के किचन में काम में नहीं लगी, बल्कि डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और राकेश जी से कहने लगी कि सुनिए, पूरी जिंदगी मैंने आपका ख्याल रखा है, हर तरीके से ख्याल रखा है, कभी आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं आने दी, और ये मेरा फर्ज था। प्यार से मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आपने कहा कि जॉब मत करना, आपको पसंद नहीं था, मैंने जॉब भी नहीं की, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, लेकिन कोई बात नहीं, जो आपको पसंद था वो किया है, लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। आपने कहा ना कि किसी एक को चुनना। पूरी जिंदगी में निस्वार्थ रही, लेकिन अब मैं स्वार्थी बन रही हूं अपनी बेटी के लिए, उसके प्यार के लिए। और मां बाप को अपने बच्चों के प्यार के लिए स्वार्थी तो बनना ही चाहिए। आप नहीं समझ रहे तो ना समझें, लेकिन मुझे अपनी बच्ची का दर्द समझ में आ रहा है। आप दोनों में से मैं अपनी बेटी को चुन रही हूं, अब फैसला आपको करना है। छोटी सी कहानी, लेकिन सवाल, थोड़ा स्वार्थी हो या नहीं हो। मंजू जी का फैसला क्या सही था या गलत था, कमेंट बॉक्स में जरूर